टूनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी और पति जग्गी कौवा के साथ रहती थी। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। जग्गी कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से हमने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की और बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी, तुम जल्दी से टूनी को लेकर घोंसले के अंदर चलो। बारिश में भीग जाएगी तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर घोंसले के अंदर चली जाती है। कौवा बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है, पर बारिश रुकती ही नहीं। अजी सुनते हो, तुम कब तक बारिश रुकने का इंतजार करोगे? तुम भी घोंसले के अंदर आ जाओ। जब बारिश रुकेगी तब घोंसले की मरम्मत कर लेना। जग्गी कौवा अपने घोंसले के अंदर आ जाता है। फिर तीनों पति पत्नी और बच्ची एक कोने में बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। इस तरह 2 दिन गुजर जाता है, लेकिन बारिश नहीं रुकी। टूनी के पापा, 2 दिन से बारिश हो रही है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में राशन भी खत्म हो चुका है और अपनी बिटिया टूनी भी भूखी है। हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। पर टुनटुनी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, लेकिन भोजन का इंतजाम तो करना ही होगा। लगातार बारिश होने के चलते जंगल में चारों तरफ पानी भर चुका था। मम्मा, मम्मा, भूख लगी है। हाय रे मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा नहीं जा रहा है, लेकिन मैं तुझे भोजन कहाँ से दूँ? घर में भोजन का एक दाना नहीं है। सुनो जी, तुम्ही बिटिया का ध्यान रखो। मैं कहीं न कहीं से भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। टुनटुनी, ध्यान से जाना, चारों तरफ पानी है। तुम मेरी चिंता मत करो जी, मैं अपने खेत पर जा रही हूँ और वहाँ से भुट्टे तोड़कर लाती हूँ। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। अगर खेत में भुट्टे बचे होंगे तो हम लोग उसे ही उबाल कर खा लेंगे। टुनटुनी घर से निकलकर अपनी खेत की तरफ जा रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगती है। बचाओ, बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन टुनटुनी को बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो पानी के साथ बहने लगी। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को बहने से बचाती है। अचानक उसे पानी में कुछ भुट्टे बहते हुए दिखाई देते हैं। टुनटुनी जल्दी जल्दी कुछ भुट्टों को पकड़ लेती है और उसे लेकर अपने घर लौट आती है। हाय रब्बा, ये क्या? मेरा घोंसला तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ गया मेरा घोंसला? टूनी के पापा, कहाँ हो आप? टूनी, मेरी बच्ची, कहाँ हो? देख, तेरी मम्मा भुट्टे लेकर आ गई। मुझे आवाज दे बेटा। काकी, ओ चमेली काकी, आपने मेरी टूनी को देखा? कोई तो बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? मेरे पति कहाँ है? टुनटुनी पागलों की तरह अपने पति और बेटी को ढूंढ रही थी। उसे क्या पता था कि उसके जाते ही उसका घोंसला टूटकर पानी में बह चुका था और उसके साथ साथ उसका पति और उसकी बेटी भी पानी में बह चुके थे। अगले दिन बारिश रुक जाती है, पर जिम्मी कौवा और टूनी का कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी पूरी तरह से खाना पीना छोड़ दी थी। टुनटुनी, इस तरह खाना पीना छोड़ देने से तू मर जाएगी। जो होना था हो गया। अपने बारे में सोच, शायद भगवान को यही मंजूर था। काकी, अब मैं जीकर क्या करूँगी? हाय मेरी बच्ची, पता नहीं मेरे पति और मेरी बेटी जिंदा भी है या नहीं। उनके बिना मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी?
इतना कहकर टुनटुनी बेहोश हो जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, मम्मा उठो मम्मा, मैं आ गई। टुनटुनी अपनी बेटी की आवाज सुनकर आंखें खोल देती है और अपने सामने अपने पति और बेटी को देखकर खुश हो जाती है। आप कहाँ चले गए थे जी? मैं जिंदा हूँ पर एक लाश की तरह। क्या बताऊं टुनटुनी, तुम्हारे जाने के बाद अचानक घोंसला टूट गया और हम दोनों घोंसले के साथ बाढ़ की पानी में बहते हुए काफी दूर निकल गए। किसी तरह हमारी जान बची। टुनटुनी अपने पति और बेटी को सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक समय की बात है, टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी पी रही थी। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। अरे ये किसके कराहने की आवाज आ रही है? आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज तो बराबर आ रही है। लगता है किसी को मेरी जरूरत है। मुझे देखना होगा आखिर कौन इस तरह करा रहा है। टुनटुनी नदी के आसपास उगे हुए झाड़ियों में देखती है। तभी उसे एक घायल पक्षी दिखाई पड़ता है। वो उस पक्षी को झाड़ियों से निकालकर बाहर लाती है। अरे बाप रे, आपके सिर पर तो बहुत गहरा जख्म है और खून भी बह रहा है। आपकी ये हालत किसने की? आप कौन है? और यहाँ इन झाड़ियों में आपको घायल करके किसने फेंक दिया? मैं अभी आपके बहते हुए खून को रोकने का प्रयास करती हूँ। टुनटुनी उन उगे हुए झाड़ियों में से कुछ पत्तियां तोड़कर लाती है और उसका रस निकालकर उस पक्षी के सिर पर लगाती है। तुरंत उस पक्षी का खून रुक जाता है। अब बताइए अंकल, आप कौन हैं और आपके साथ ये सब कैसे हुआ? मैं एक किसान हूँ बेटा। अपने खेत के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए इस रास्ते से शहर जा रहा था। तभी कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला करके मुझे घायल करके यहाँ झाड़ियों में फेंक दिया और मेरे सारे पैसे लूटकर भाग गए। लेकिन तुम कौन हो? मैं यहाँ बहुत देर से पड़ा करा रहा था, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं अपने घर जाने से पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। अंकल, मेरा नाम टुनटुनी है। मेरे घर में मेरी बीमार माँ और दो छोटे छोटे भाई हैं। कई महीनों पहले मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ हमें पालती है। अभी आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। चलिए, मैं आपको आपके घर ले चलती हूँ। बाद में आप मेरी माँ से मिल लीजिएगा। टुनटुनी उस पक्षी को लेकर उसके घर जाती है। जाते समय टुनटुनी से वो पक्षी कहता है, टुनटुनी बेटा, मुझे तुम्हारी जैसी सच्ची और ईमानदार पक्षी की जरूरत है, क्योंकि मेरी खेती का काम बहुत बड़ा है। आज से तुम मेरे खेत की देखभाल करोगी, जो उस नदी के पास है। काफी दिनों से वो खेत खाली पड़ा है। तुम इस खेत में अपनी मनपसंद खेती कर सकती हो। अपने घर पहुंचकर वो पक्षी उस खेत के कागज टुनटुनी को देता है। ये लो बेटा, उस खेत के कागजात। आज से वो खेत तुम्हारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, जो आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। टुनटुनी खेत के कागजात लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटती है। उसे लेकर वो अपनी माँ के पास जाती है। जैसे ही टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया उसे देखती है, उससे पूछती है, अरे टुनटुनी बिटिया, अभी तक तुम कहाँ थी? बहुत देर से मैं तुम्हारी राह देख रही थी। मेरी दवा खाने का समय हो गया है। तूने मेरी दवा कहाँ रखी है? पता नहीं मेरी तबीयत कब ठीक होगी। माँ, तुम अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर टुनटुनी अपनी माँ को
उस घायल पक्षी की बारे में सारी बातें बताती है और उसे खेत के कागजात दिखाती है। माँ, मैं उस खेत में बैगन की खेती करूँगी, फिर उस बैगन को बेचकर आपका इलाज शहर के किसी अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर टूनी बहुत खुश होती है। अगले दिन टुनटुनी अपने भाइयों के साथ मिलकर खेत में बैगन के पौधों को बो देती है और उसकी देखभाल करने लगती है। एक दिन कालू कौवा और उसकी पत्नी टुनटुनी के बैगन की फसल को देखकर कहते हैं, देख रहे हो कालू जी, इस टुनटुनी के खेत में कितने बड़े बड़े गोल गोल बैगन लगे हैं। इसे बेचकर तो टुनटुनी बहुत पैसे कमाएगी। हाँ गौरी जी, मुझे तो इस टुनटुनी के खेत में इतने बैगन को देखकर बहुत ही जलन हो रही है। ऐसा करते हैं, आज ही रात को इसकी सारी बैगन खेत से तोड़ लेते हैं और कल सुबह मंडी में बेच देंगे। हाँ हाँ कालू जी, तुम ठीक कह रहे हो, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उधर टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, अपने बैगन की फसल बहुत अच्छी हुई है। आपने जैसे बताया था मैंने उसी तरह खेती की है। बस 2 दिन बाद मैं सारी फसल को तोड़कर मंडी में बेच दूंगी। फिर मैं तुम्हें इलाज के लिए शहर ले चलूंगी। फिर सभी भोजन करके सो जाते हैं। उधर कालू और उसकी पत्नी रात होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात होती है, कालू और उसकी पत्नी टुनटुनी के खेत से बैगन चुराने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैगन को तोड़ने के लिए अपना हाथ बैगन से लगाया, आकाश में बिजली चमकी और वो कालू और उसकी पत्नी पर गिर जाती है। दोनों पति पत्नी वहीं जलकर मर जाते हैं। उन दोनों को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। अगले दिन सुबह टुनटुनी अपने खेत में बैगन को तोड़ने के लिए जाती है तो कालू और उसकी पत्नी को वहां मरा पाती है। वो सारा माजरा समझ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया सारे बैगन को बाजार में ले जाकर बेच देती है और फिर खुशी खुशी रहने लगती है। टूनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति गट्टू कौवा बहुत ही आलसी था। एक दिन टुनटुनी अपने पति को नींद से जगाती है। अजी ओ टूनी के पापा, जल्दी उठो, भोजन लाने जल्दी जाओ। जंगल के सारे पक्षी भोजन की तलाश में चले गए। अगर तुम देर करोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। टुनटुनी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा करो, तुम ही भोजन लेने चली जाओ, मैं कल से भोजन लेने जाऊंगा। तुम बहुत आलसी हो, रोज रोज यही बहाना बनाते हो। बीमारी का बहाना बनाकर घर में पड़े रहते हो और जब खाने की बारी आती है तो बच्चों का भोजन भी चट कर जाते हो। आज भी मुझे ही जाना पड़ेगा भोजन लेने। तुम बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें घर से बाहर बिल्कुल भी जाने मत देना। इतना कहकर टुनटुनी भोजन की तलाश में चली जाती है। तभी वो थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे एक घर की छत पर गेहूं सूखते हुए नजर आता है। अरे वाह, आज तो मुझे दूर जाना नहीं पड़ा, पास में ही भोजन मिल गया। टुनटुनी भोजन लेकर जल्दी ही घर लौट आती है। टूनी और चिंकी, चलो अब जल्दी से भोजन कर लो, आज मैं गेहूं के दाने लाई हूँ तुम्हारे लिए। टुनटुनी की दोनों बेटियां भोजन करने लगती हैं। तभी गट्टू भी आकर भोजन खाने लगता है। वाह जी वाह, अभी तो तुम बिस्तर पर पड़े थे, पर भोजन को देखते ही तुम्हारी बीमारी गायब हो गई। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम्हें पता है ना, गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है और गर्म हवाएं चलने लगेंगी। हमें समय से पहले अपने घोंसले की मरम्मत भी करनी होगी। हे भगवान, सारी चिंताएं मुझे ही करनी पड़ती है।
समय बीतता रहता है। एक दिन टुनटुनी भोजन की तलाश में गई हुई थी। उसी समय एक चालाक लोमड़ी टुनटुनी के घर के पास आती है और जोर जोर से कहती है, सुनो सुनो जंगल के सारे पक्षियों सुनो, जंगल के राजा ने मुझे बच्चों की गिनती करने को कहा है। गिनती? वो भी हमारे बच्चों की? महाराज ने हमारे बच्चों की गिनती करने को क्यों बोला है? वो इसलिए ताकि तुम सबके बच्चों को महाराज की तरफ से बिल्कुल फ्री में पौष्टिक आहार दिया जा सके। चलो अब जल्दी से अपने बच्चों को लेकर नीचे आ जाओ ताकि मैं गिनती कर सकूं। इतना कहकर लोमड़ी अपने दूसरे साथी को बुलाने चली जाती है। फ्री का नाम सुनते ही गट्टू कौवा बहुत ही खुश हो जाता है और अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे आ जाता है। तभी टुनटुनी भोजन लेकर आ जाती है।